प्यारे बच्चों, मैं सभी को ये 10th की जो होने वाली जैक बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसकी मैं मॉडल पेपर आप लोगों के बीच में लेकर प्रस्तुत किया हूँ। जो ये सेट 1 है, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव सवालें हैं जो मैं आप मिलकर इस सवाल को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग मिलकर देखते हैं, साथ ही साथ इसका जो है सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल जो हम लोगों को दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 7x² + 6x-2 में x का गुणनांक है। अर्थात इस सवाल पूछ रहा है कि x का जो गुणनांक होगा, मल्टीपल चॉइस जो होगा सो क्या होगा। तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए, इसकी जो होगी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका जो सॉल्यूशन में होगा, इसका देखा जाए तो ये आपका बी नंबर होगा, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। फिर नीचे लिखा है निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। तो आप बता पाएंगे यहाँ पे कि एक चर में जो बहुपद है वो आपका जो है सो सी नंबर हो जाएगा। एक चर में जो बहुपद है, पॉलिनोमियल पूछ रहा है, कर विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के रूप में आप जो देख पा रहे हैं वो बी हो जाएगा आपका। अब समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, फिर हम लोग आगे चलने का प्रयास करते हैं। फिर आगे देखिए, मेरा लिखा है यहाँ पे कि x² - 2x + 5 बहुपद है। तो आप यहाँ पे बता पाएंगे। देखिए, बहुपद में क्या है, घात को देखा जाता है। तो आप इसमें बहुपद देखेंगे, हाँ इसमें जो है जो द्विघात है, अर्थात इसमें दो घात जो x² में आपको देख पा रहे होंगे, तो ये बहुपद आपका है। तो आप यहाँ पे द्विघात लगा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जो है सो 4 बच गया ना, 4 हम लोग देख लेते हैं। 4 में जो है, 4 जो सवाल है हम लोगों का, यहाँ सवाल कर रहा है कि 99 का स्क्वायर - 98 का मान है, स्क्वायर का मान है, कर द वैल्यू ऑफ इतना। तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर निकालने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात इसको घटा देंगे। तो घटा देंगे तो इसका आंसर जो हम लोग जान पाते हैं ये बी हो जाएगा हम लोगों का, ये बी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग सोच समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सब कोई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सवाल आपका जो है सो फिर देखिए 5 नंबर का रहा है। ये आपका बिंदु दे रखा 1 और 2, और फिर दे रखा है -2 -3 2 -3 स्थित है। तो इसकी कौन सी एरिया जो है, प्रथम चतुर्थांश आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्वाड्रेंट आप लोग पढ़े होंगे, प्रथम चतुर्थांश पढ़े होंगे, द्वितीय चतुर्थांश पढ़े होंगे, तृतीय चतुर्थांश पढ़े होंगे, पढ़ पा रहे होंगे आप लोग, पढ़े होंगे। तो आप बता पाएंगे इसमें कौन सी आपकी होगी सो। तो बताइए, सब कोई बताएंगे। तो इसमें आपका जो है ये जो एरिया है सो प्लस माइनस की बात कर रही है, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, ये एक चतुर्थांश में स्थित है। कुछ देखिए पॉजिटिव में दे रखा है तो कुछ नेगेटिव में दे रखा है, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो इस स्थिति पे आप देख पाएंगे कि ये जो है सो आपका एक एरिया में स्थित नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, फिर आगे देखने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं, आगे मेरा यहाँ पे लिखा है कि एक्स अक्ष से बिंदु -3 और 5 की दूरी है, कर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 और 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। तो आप यहाँ पे क्या बता पाएंगे। तो मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे बच्चे, आप लोग यहाँ पे बताइए इसका क्या होगा। तो 6 नंबर का आप क्या बता पाएंगे। तो 6 नंबर में आप देखिए इसका मात्रात्मक जो एरिया आएगा, आप देख पा रहे हैं, इसका जो एरिया आएगा वो एरिया इसका जो है भाई सो 5 आएगा। क्या गलत बता रहे हैं, 5 होगा। तो ऑप्शन आप 5 लगा देंगे। फिर कह रहा है रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन x = y इज ऑफ द फॉर्म। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। 7 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी के बिंदु पर लाइज करेगा, प्लस प्लस के बिंदु पर लाइज करेगा। समझ रहे हैं ना आप। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं, समीकरण x + 2y = 6 है, तो इसका हल निकालना है। हल निकालना है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6 इज। तो इसका कौन सा सॉल्यूशन निकल के आ पाएगा आपके पास। तो इसका देखिए 2 भी निकल के आ जाएगा, 0 3 भी 2 से डिजिबल करेंगे, 0 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, अर्थात इसका ऑल होगा। समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद 9 में हम लोग चलते हैं। 9 में कह रहा है दो समांतर रेखाओं की ढलाने होती है, दो समांतर रेखाओं की जो है सो ढलाने होती है। समांतर रेखा की ढलान कैसी होगी आप ही बताइए। तो इसकी जो रेखा की समान ढलान होगी, समान होगी, ढाल से जब
किसी वस्तु को ढाल से हम गुड़काएंगे तो उसका ढलान सेम रहेगा तब तो ढाल से निकल पाएगा। हाँ, तो इसका आंसर समान हो जाएगा, मे बी इक्वल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? बता पाइए आप लोग, बताइए बताइए। तो इसका कौन सा हो जाएगा बताइए, क्या होगा 10 का? तो 10 का आपका जो है सो वर्ग हो जाएगा ना। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग कहलाता है ना। हाँ, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11वें नंबर का। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? बताइए। 11 नंबर आप लोग बताएंगे। 11 नंबर में आप क्या बता पाएंगे? प्रतिवर्ती कोण होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना आप लोग? चलिए अब हम लोग 12th में देखते हैं। कह रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा होता है। देखिए संपूरक कोण का आधा क्या होता है? तो संपूरक कोण का आधा जो है सो आपका जो है सो हो जाएगा बी नंबर। संपूरक कोण का मान जो है सो बी नहीं सी नंबर ना हो पाएगा। हाँ, 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद दो सर्वांगसम आकृति होती है। दो सर्वांगसम आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि सर्वांगसमता की आकृति में समान आकृतियां होती है, मतलब बी नंबर आपका ऑप्शन होगा। समझ गए? उसके बाद चलिए नीचे देखते हैं 14 नंबर। कह रहा ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसमता ट्रायंगल पी क्यू आर है, तब पी आर बराबर होगा, किसके बराबर होगा जी? पी आर बराबर क्यू आर का होगा कि नहीं? 14 नंबर का आप लोग बताइए। 14 नंबर जो है पी आर का जो वैल्यू होगा सो ए सी के बराबर होगा ना। ट्रायंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ ए लिखेंगे, ए यहाँ लेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे यहाँ और सी लेंगे और फिर यहाँ पी क्यू आर लेंगे तो ए सी के बराबर आएगा ना। तो चलिए हम लोग ए सी के बराबर यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद 14 नंबर के बाद हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। आगे मेरा देखिए 15 से सवाल है। 15 में क्या कर रहा है? यदि एक त्रिभुज चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान बताइए। छोटा कोण का मान पूछ रहा है, चतुर्भुज के छोटा कोण का मान। तो आप लोग बता पाएंगे छोटा कोण का मान क्या होता है? छोटा कोण का मान क्या है? 24 डिग्री होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो 24 डिग्री यहाँ आप लोग लगाएंगे। समझ गए? उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे हम लोग देख पाएंगे। आगे कर रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, समांतर चतुर्भुज क्या है? एबीसीडी है, और एंगल डी बराबर 125 डिग्री हो तो एंगल ए का मान क्या होगा? देखो यहाँ एंगल का बात कर दिया, ए एंगल का मान कितना होगा सो बताइए। तो ए एंगल का मान मेरा 55 डिग्री नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो ये मेरा 55 डिग्री हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 17 नंबर में। कह रहा दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसका एरिया ज्ञात करना है हम लोगों को। क्या ज्ञात करना है? उसका एरिया ज्ञात करना है। तो उसका एरिया मेरा क्या हो जाएगा? 1:1 का एरिया होगा ना। हाँ, तो 1:1 का रेशियो हम लोग को इसको मानिए तो रट लेना है पूरा। जो भी सवाल पूछे वो एक सवाल भी ना छूटे, एकदम 10 में 10 एकदम एक्यूरेट हम मार के आए। इसमें क्या होता है मेरा मार्क्स जो है जो ऑब्जेक्टिव में जो है सो मेरा मार्क्स अगर एक सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव अगर आप बनाइएगा तो 5 नंबर का रहेगा। तो उसमें से आपको 1 नंबर क्यों ना काट ले, लेकिन काट लेगा। अतः इसलिए आग्रहपूर्वक निवेदन है कि ऑब्जेक्टिव को विशेष प्रकार से अध्ययन करें। अध्ययन की आवश्यकता, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, उसे अध्ययन पूर्वक विशेष प्रकार से अध्ययन कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वृत्तखंड का एक चाप तथा, देखिए कह रहा है वृत्तखंड का एक चाप। वृत्तखंड का क्या होता है? एक चाप। वृत्तखंड का एक चाप तथा वृत्तखंड का एक चाप लेंगे तो उसका नीचे के एरिया हमने बताया था कि जीवा होता है, बताया था ना। तो जीवा के बीच का भाग होता है, तो ऑप्शन हम बी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। 19 नंबर में क्या कर रहा है? कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इन वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इस जीवा के केंद्र से दूरी क्या होगा? कोड क्या होगा बताइए हमको। आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो ए नंबर 19 का क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर का एरिया बनाएगा ना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? अर्धवृत्त, वृत्त समझ रहे ना। दीर्घवृत्त और अर्धवृत्त बताए थे ना हम आपको। लघुवृत्त और दीर्घवृत्त भी बताए होंगे। तो 20 का आप लोग बताइए। 20 का हो जाएगा समकोण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर देखिए कह रहा इफ ए बी एंड सी आर दी लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन कह रहा यदि ए बी और सी एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर है, लंबाई है, तो क्या होगा बताइए।
21 का आप लोग बताएंगे। 21 का जो है सो क्या हो पाएगा, तो 21 का जो है आप लोगों का, हाँ, ए प्लस बी बड़ा होगा सी से। ए प्लस बी क्या होगा, बड़ा होगा सी से। फिर कह रहा है देखिए कोण का समद्विभाजक है। कोण का समद्विभाजक कौन होता है, कोण का समद्विभाजक कौन होता है बताइए आप लोग। कोण का समद्विभाजक जो है सो कोण के दो बराबर भागों में बांटता है। कोण जो है समद्विभाजी माने क्या होता है, दो समान भागों में बांटना ही समद्विभाजक कहलाता है। तो आपका कोण का जो है बी आंसर होगा ना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फिर 23। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप अर्थात परिधि, परिधि पूछ रहा है, बताइए आप लोग परिधि क्या होगा। तो परिधि इसका क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताए हैं, अगर ना बताएं ऑब्जेक्टिव आप रट जाइए बस, और कुछ करना नहीं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं आगे क्या है। हम 23 तक बता पाए। हेरोन का सूत्र आप लोग जानते होंगे। हेरोन का सूत्र में एस क्या है, एस क्या है बताइए आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइए एस क्या है। तो एस मेरा क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। समझ पा रहे हैं ना। 24 का आप लोग बता पा रहे हैं ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आइए फिर कह रहा है क्या कि एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 10 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्या होगा 25 का बताइए अब लोग। 25 का जो है सो आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में अगर रहता है तो उसको निचुआ में हम लोग क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग अंतराल 100 और 200 का बीच का वर्ग चिन्ह क्या है बताइए। 100 और 200 के बीच में वर्ग चिन्ह क्या होगा, बता पाएंगे आप लोग। तो आप लोग बताएंगे बी नंबर, बी होगा ना जी। देखिए तो 26 का आप लोग भी देखें 110 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर माध्य हमने निकालने के लिए सिखाया था आप लोगों को, माध्य सिखाया था ना। तो माध्य बताइए आप लोग 27 का क्या हो जाएगा। कह रहा द मीन ऑफ द डाटा, मीन वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो 27 का क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए डी हो जाएगा 2 पॉइंट होगा ना 8। फिर आंकड़ों में करा द मीडियम ऑफ द डाटा, करा आंकड़ा 4, 6, 8, 9, 11 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक भी हमने आप लोगों को सिखाया था। माध्यक में क्या हो जाएगा, इसका आंकड़ा में बीच का वैल्यू निकाला जाता है। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कह रहा एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना, संभव नहीं असंभव घटने की प्रायिकता हमने सिखाया था ना आप लोगों को। तो बताइए असंभव कि क्या हो जाएगा, जीरो। घटने नहीं घटित हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो ही ना होगा। हाँ, चलिए फिर हम लोग देखते हैं। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या क्या होगा। एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे हम लोग तो उसका परिणाम क्या आएगा बताइए। 2 बार उछालेंगे 4 नहीं आएगा रे, आएगा ना। 2 बार उछालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 नहीं आएगा। 2 बार उछाल दिए तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है बताइए। तो यहाँ पे शांत भी बताए थे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नहीं बताए थे हम, टर्मिनेटिंग नहीं बताए थे डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, शांत दशमलव किसको हम बोलेंगे। 31 का बता पाएंगे तो बताइए आप लोग। 31 का जो है 9/25 हो जाएगा। 25 से डिविजिबल कीजिएगा तो शांत होगा, देख पाएंगे आप लोग। 5 25 3 3 9 होगा ना जी, और 3 से फिर डिविजिबल कीजिएगा, बता पाइए आप लोग। चलिए ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। बहुपद 3x - 2 का शून्यक है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x - 2 इज क्या होगा 32 का बताइए। तो 32 का मेरे साथियों मेरे भाइयों ये सी नंबर हो जाएगा 2/3 ना। 6 स्क्वायर प्लस 5x - 6 का गुणनखंड है। देखिए इसमें गुणनखंड आपको देखना है। तो 33 का गुणनखंड क्या होगा बताइए। तो 33 का गुणनखंड ये बी हो जाएगा ना, गुणनखंड करना होगा। निर्देशांक -2 और 4 का भुज है, निर्देशांक -2 और 4 का भुज है बताइए। तो मेरा भुज ये ना हो जाएगा एरिया का। हाँ, उसके बाद आप लोग हमें बताएंगे यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y = x + 7 पर स्थित है तो a का मान क्या होगा बताइए मेरे साथियों। आप लोग बताइए क्या होगा, जल्दी से बताएं, बताइए, बता पा रहे हैं आप लोग। तो 35 का आप लोग बताएंगे सी हो जाएगा इसका ना। तो 35 का 5/3 हो जाएगा। 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है बाबू लोग बताओ। 55 डिग्री का पूरक कोण
क्या होगा मेरे साथी लोग बताएंगे? तो 55 डिग्री का पूरा कोण जो है मेरा सो हो जाएगा 35 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और एंगल B बराबर 70 डिग्री है, तो एंगल A बराबर क्या होगा आप लोग बताइए? एंगल A बराबर क्या होगा रे? 37 का, तो 37 का मेरा क्या हो जाएगा 55, ठीक है। अब 38 में आते हैं। कह रहे एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण है बताइए। 38 का आपसे हम पूछ रहे हैं, तो 38 का बताइए। 38 का 120 डिग्री नहीं बताए थे ना। अब चलिए 39 का हम लोग देखते हैं। 39 में बारंबारता है, तो बारंबारता में आप लोग इसको देखिए और बताइए 39 में क्या हो जाएगा। तो 39 में 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। 39 बता रहे थे ना, अच्छा हाँ 39 का हमने पूछा ना, तो 39 का मेरा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है भाई, इसको काट दो। उसके बाद 40 में एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट जो है, पट और चित समझ रहे ना, हेड और टेल 60 बार प्राप्त होता है, तो चित की प्रायिकता होगी। चित की प्रायिकता पूछ दिया है हमको, तो चित की प्रायिकता क्या होगा? 60/100 नहीं होगा, 60 बार तो वही आ गया, तो 40/100 होगा ना जी। हाँ, ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम जो है सो लाइक जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।